आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है दोस्तों। लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई है, मेरे घर के बगल में ही आशियाना, जो यहाँ की सबसे, इनफैक्ट पूरे लखनऊ की वन ऑफ द मोस्ट पॉश कॉलोनी है, बहुत पॉश कॉलोनी है वो। वहां पे सेक्टर एच में घटना हुई है। जो SC STs हैं उनके साथ कई बार हम देखते हैं दुर्व्यवहार होता रहा है। कई ऐसे इंसिडेंट हमने देखे हैं, लोग उनको मारते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? हमारा संविधान तो ये अलाउ नहीं करता। BR अम्बेडकर ने जब हमारा संविधान बनाया तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए बनाया। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? कब तक? इक्वालिटी जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में, वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये दिखता तो है नहीं। पासी किला के पास रहते थे, 4 साल से काम कर रहे हैं। विनीत कुमार रावत नाम है, 25 साल के हैं। कहते आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूं, कभी नहीं हुआ मैंने इतने लोगों को खाना दिया है, लेकिन ये पहली बार है। क्या हुआ? ये फूड डिलीवर करने गए। इन्होंने गेट खटखटाया, वहां से निकले आदमी। अब इनसे पूछताछ की, बोला नाम क्या है तुम्हारा? इन्होंने नाम बताया। अब इनका कहना है कि नाम बताते ही वो भड़क गए। नाम बताते, मैंने कहा मैं पासी किला के पास रहता हूं, तो बहुत ही जाति सूचक शब्द और बहुत ही गंदे गंदे शब्द मुझ पे इस्तेमाल किए, और उन्होंने मेरे ऊपर थूक दिया। और जब मैंने उसका विरोध किया तो फिर उसके बाद 12-14 लोग आए, मेरी गाड़ी की चाबी निकाली, मेरे पास बाइक थी, और मुझे बहुत पीटा। ये तो कहिए मैंने हेलमेट पहना था, डंडे से मुझे मारा। आज हेलमेट ने मुझे बचा लिया, तो हेलमेट खाली अब आपकी ड्राइविंग में भी काम नहीं आता है, देख लीजिए, मारपीट में भी काम आता है। तो हेलमेट ने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं मर जाता। पूरे शरीर पे चोट के निशान है। फिर मैं वहां से किसी तरीके से भागा, बाइक छोड़ के भागा, और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा पीछा किया। मैं छुप गया, वरना वो और मारते। और फिर मैंने पुलिस को कॉल किया, तो उसके बाद तुरंत पुलिस आई, और फिर उन्होंने मुझे मेरी बाइक दिलाई। और उसके बाद धाराएं दर्ज हुई हैं। किसके ऊपर? अभय सिंह, अजय सिंह, ये मेन कल्प्रिट्स हैं। पेट्रोल पंप चलाते हैं, ये पेट्रोल पंप है इनका। और 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, 14 लोगों के खिलाफ। ये कहानी थी। नाम पूछा, मारना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक केस पंजाब में भी आया था, सेम केस, इसी तरीके का। एक मैं देख रहा था कि एक वीडियो आया, तो जोमेटो डिलीवरी बॉय जो है ना, थोड़ा लेट हो गया था। घर से बाहर आया आदमी, उसने बहुत मारा उसको, और खाना उसके मुंह पे फेंक दिया। क्या है भाई? स्लेवरी है क्या ये? मतलब एक कमोडिटी है क्या? इंसान है भाई, देर हो गई, थोड़ी सी इंसानियत तो जगा लो। अब कासिम आबिदी, जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं ईस्ट जोन की, उन्होंने बोला कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज हो गई है दोस्तों, 147 गुंडागर्दी करना, रायोटिंग जिसको कहते हैं, 323 IPC की धारा, और उसके बाद 504 लगा दी गई है। 323 जबरदस्ती किसी को हर्ट करना, और 504 पीस या हार्मनी को ब्रेक करना। ये सारी धाराएं जो हैं IPC की लगा दी गई, और इनके खिलाफ अब मुकदमा चलेगा, चलना भी चाहिए। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। गिरफ्तार कर लिया गया है। आशियाना की घटना है, और आशियाना एक बहुत ही पॉश कॉलोनी है। तो ये देख लीजिए कि सिविलाइज्ड, पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता अगर आपके अंदर बेसिक समझदारी नहीं है। SC/ST एक्ट 1989 में आया, बहुत ही स्ट्रांग एक्ट है वो। हालांकि अभी थोड़ा सा उसको कमजोर किया गया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एक्ट है। इसमें पहले बेल नहीं मिलती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता। देखिए, बेल का क्या है ना कि SC/ST एक्ट का बहुत लोग फायदा भी उठाते हैं। जैसे अभी क्या हुआ कि एक को सजा हुई थी, मैं नाम भूल गया, 20 साल वो जेल में रहा। एक महिला ने उसके ऊपर आरोप लगाया था कि उसने मेरा रेप किया। SC/ST एक्ट पे 20 साल जेल में रहा, और बाहर आया बेगुनाह। कोर्ट ने बोला नहीं किया इसने, तो कोर्ट ने बोला कि भाई अब बेल दी जाएगी, और बिना बात के अब कोई नहीं फंसाएगा, पुलिस पहले जांच करेगी। लेकिन SC/ST एक्ट भी इन पे लगा है, लगना भी चाहिए। ऐसे लोगों को जो ये सब काम करते हैं, इनको सच में जेल के पीछे होना चाहिए। ये लोग समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये लोग कुछ भी समझते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं।
नाम पूछ के, जाति के नाम पे किसी को मारना, ये क्या है? हम लोग कौन सी जगह पे रह रहे, कौन से सदी में रह रहे हैं? तो पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन ये अवेयरनेस है। आप सबको ये समझना चाहिए कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। नाम, जात पात, इन सब से कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए किसी का। वो आया था डिलीवरी करने, भाई खाना लेते जाने देते उसे, लेकिन नहीं, समाज के लिए एक मिसाल कायम करनी है। अब सबको सजा मिलेगी। फिर आखिरी में यही बताना चाहूंगा कि हमारा जो यूपीएससी का कोर्स है, अब दोस्तों ये इसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो रही है। 1 जुलाई से हिस्ट्री ऑप्शनल, पीएसआई और ऑप्शनल की क्लासेस शुरू होंगी, लाइव क्लासेस शुरू होंगी, तो आपको मिस नहीं करनी है। यूपीएससी की भी सेल हमने थोड़ी बढ़ा दी है, बहुत बच्चे बोल रहे थे, तो 30 जून तक अब सेल जो है वो बढ़ी हुई है। तो कॉम्बो अगर आप लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या मानना है। थैंक यू सो मच।